नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मुकाबला रोमांचक था। दांव पर था बिहार का सिंहासन। विधानसभा चुनावों में ऐसा लगा जैसे राजनीति नहीं बल्कि एक धमाकेदार T20 मुकाबला खेला जा रहा हो। और मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी थी मध्य प्रदेश बीजेपी की पूरी टीम। उनका स्ट्राइक रेट ऐसा कि बड़े बड़े आईपीएल सितारे भी हैरान रह जाए। बिहार भेजे गए हर नेता की एंट्री में ऐसा रौब था मानो वो माइक नहीं बल्कि बल्ला थामे क्रीज पर उतर रहे हों। और जब नतीजों का स्कोर बोर्ड खुला तो साफ दिखा एमपी की टीम ने बिहार में रन बरसाए हैं। बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लक्ष्य मिला था 25 सीटों का। उन्होंने बल्ले का ऐसा कमाल दिखाया कि 21 सीटों पर क्लीन हिट लगाकर 84% का ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट बना दिया। वही स्ट्राइक रेट जिसकी गूंज से पूरा स्टेडियम झूम जाता है। उन्हें मुश्किल पिचों पर भेजा गया जहां यादव मुस्लिम समीकरण तीखे बाउंसर की तरह सामने खड़े थे। वजीरगंज, आलमनगर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कई ऐसी पिचें जहां सामान्य बल्लेबाज टिक ही न पाए। मगर एक सच्चे पावर हिटर की तरह डॉक्टर यादव ने हालात के हिसाब से शॉट चुने, स्पिन को कवर ड्राइव में बदला और तेज गेंदों को पुल शॉट से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। बिहार के ओबीसी प्रधान मैदान में जहां ओबीसी वोटर दूसरी जातियों से 2 गुना है, उन्होंने अपनी रणनीति उसी हिसाब से सेट की और नतीजों में एनडीए की टीम आराम से मैदान मारती नजर आई। यादव सरनेम के सवाल पर उन्होंने पहले ही टाइम आउट मांग लिया था। हमारी पार्टी ये शुद्ध रूप से जनता की पार्टी है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। और मोदी जी खाली कहते नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, के हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सभी समाज को लिए साथ है, आगे है, बढ़ते जाना। ये बोलने से नहीं बनता है, करके दिखाना पड़ता है। और हमारी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ता जिनके परिवार में कोई पॉलिटिकल कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसे में हम जैसे लोगों को मौका दिया तो ये तो गर्व की बात है। मैं सबके बीच बताता भी हूँ कि हमारे यहाँ ये पार्टी में मैंने ऐसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रीगण हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। तो ये सच्चे अर्थ में जनतांत्रिक पार्टी है, गणतंत्र का सम्मान करने वाले स्टेप है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हर गेंद को चौके में बदला। 7 सीटों का जिम्मा मिला और 7 पर जीत एकदम परफेक्ट 100% स्ट्राइक रेट के साथ। जैसे किसी सुपर ओवर में बल्लेबाज एक भी डॉट न खेलने के मूड में हो। चौहान की मौजूदगी ने बीजेपी के कैंप में ऊर्जा भरी और मैदान का पूरा माहौल उनके पक्ष में मोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र और मौजूदा खेल मंत्री विश्वास सारंग दोनों के बल्लों से ऐसी आतिशी पारी निकली कि 6 में से 6 सीटें सटीक टाइमिंग के साथ एनडीए जीत गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से बीजेपी सांसद वी.डी. शर्मा के पास 19 सीटों का जिम्मा था। उन्होंने 17 जीतकर 89.5% का धमाकेदार स्ट्राइक रेट पेश किया। ऐसा प्रदर्शन जिसे कोई भी कोच अपनी टीम में हमेशा याद रखे। पटना और बेगूसराय जैसे बेहद अहम चोक पॉइंट मैदानों पर शर्मा ने लगभग 1 महीने तक डेरा डालकर बूथ मैनेजमेंट की फील्डिंग सेट की और महागठबंधन से भी 8 सीटें खींचकर एनडीए के खाते में डाल दी। देश की पूरी भारतीय जनता पार्टी खुश है और पूरा देश गौरवान्वित है कि बिहार की जनता ने इस बार तय कर दिया कि अब देश के अंदर जंगल राज, गुंडेजिम की राजनीति और झूठ और छल कपट नहीं चलेगा। विकास की राजनीति देश के अंदर चलेगी। जो मोदी जी ने बिहार में विकास किया, मोदी जी ने हर गरीब के जीवन को बदलकर उसके जीवन में खुशी लाने का काम किया, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया। उधर विपक्ष का हाल कमजोर था। दूसरे की पिच पर खेलने गई टीम जैसा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश दिग्विजय और जीतू पटवारी जैसे दिग्गज जरूर भेजे, लेकिन उनकी पारी में न रन गति दिखी, न बाउंड्री, न कोई बड़ा शॉट। पूरा अभियान लय से बाहर रहा और वो मुकाबले में कहीं टिकते नजर नहीं आए। दोष ईवीएम पर मढ़ा। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? बिहार की जनता ने बहुत परिपक्वता दिखाई। नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको प्रतिपादित करने का काम बिहार की जनता ने किया। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास और
नीतीश सरकार के सुशासन को स्वीकार किया। उधर बीजेपी ने ठोस रणनीति से चुनाव लड़ा। बिहार को इस चुनावी मुकाबले में 5 जोन में बांटा गया था। सबसे बड़ा जोन मिथिला तिरहुत, जहां मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में एमपी की टीम को मैदान सौंपा गया। उनकी टीम में बंशीलाल गुर्जर, आशुतोष तिवारी, शैलेंद्र बरुआ, अनिल फिरोजिया, गजेंद्र पटेल और केपी सिंह यादव जैसे खिलाड़ी शामिल थे। ये सिर्फ प्रचार का खेल नहीं था। 4 महीनों की नेट प्रैक्टिस, पिच रीडिंग, फील्ड सेटिंग और रणनीति का लाजवाब संगम था। 75 से ज्यादा एमपी के नेता एक प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी की तरह बिहार के मैदान में उतरे, जैसे कोई टीम आईपीएल फाइनल की तैयारी करती है। मध्य प्रदेश की टीम बीजेपी सिर्फ बिहार की चुनावी पिच पर नहीं उतरी, बल्कि उसने पिच को पढ़ा, विपक्षी खिलाड़ियों की कमजोर गेंदों को भांपा और फिर अच्छे शॉट चुनकर सीट दर सीट अहम जीत दर्ज कराने में अपना योगदान दिया। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक और आकाश के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।